हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्य गुण। और द्रव्य गुण में आपको पता होगा दो पेपर होता है, एक द्रव्य गुण का पेपर फर्स्ट होता है और एक होता है पेपर सेकंड। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट ए की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए में क्या क्या है, जो हमारा CCIM सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें क्या है, द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा। तो द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, सप्त पदार्थ का लक्षण और परिभाषा। देखिए लक्षण और परिभाषा का मतलब ज्यादातर एक ही समझा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो अगर लक्षण है या परिभाषा है तो आप दोनों को एक मान करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें है सप्त पदार्थ, यहाँ पे सप्त पदार्थ का लक्षण और परिभाषा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, आप एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सप्त पदार्थ में क्या आता है, द्रव्य आ जाता है, उसके बाद से रस आ जाता है दूसरा, तीसरा है गुण, चौथा है वीर्य, पांचवा है विपाक, छठा है प्रभाव, सातवां है कर्म। इन सबको इंग्लिश में देख लेंगे। द्रव्य को सबस्टेंस कह देते हैं और यहाँ पे द्रव्य का मतलब क्या है, औसत द्रव्य और आहार द्रव्य दोनों हो सकता है। रस यानी कि टेस्ट, गुण यानी कि प्रॉपर्टी, वीर्य यानी कि पोटेंसी, विपाक यानी कि मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी, प्रभाव यानी कि स्पेसिफिक पोटेंसी और कर्म यानी कि एक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा इस द्रव्य गुण शास्त्र, मान लीजिए इसको पढ़ने जा रहे हैं तो द्रव्य गुण शास्त्र है क्या, पहले उसको जानना जरूरी है। तो द्रव्य गुण शास्त्र होता क्या है, उसके लिए आइए देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। तो द्रव्य गुण कहे या फिर द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा पूछे, यानी कि इसको इंग्लिश में फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा क्या है, द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग का संपूर्ण वर्णन जिस शास्त्र में हो उसे द्रव्य गुण कहते हैं। यहाँ आप देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी द्रव्य है, ठीक है, तो उस द्रव्य के बारे में हमें जानकारी चाहिए। और जानकारी कहाँ से मिलेगा, किसी न किसी शास्त्र से मिलेगा, किसी न किसी बुक से मिलेगा। तो उस बुक को बोलते हैं जिसमें क्या क्या दिया हो, किसी भी द्रव्य का नाम दिया हो, उसका रूप दिया हो, उसका गुण दिया हो, कर्म दिया हो और उसको कैसे प्रयोग करते हैं उसका सभी संपूर्ण वर्णन उस किताब में हो, तो उस किताब को ही क्या बोलेंगे, उस शास्त्र को क्या बोलेंगे, उसे द्रव्य गुण कहेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आएगा। और ये परिभाषा कहां से बना है, तो इसके लिए एक श्लोक है, इस श्लोक को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसका परिभाषा तो इसके लिए क्या है, द्रव्याणा नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगाश्चपि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम ही तत्। यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि द्रव्य नाम किसे दिया गया, द्रव्य गुण किसको कहा गया है, तो जिसके अंदर नाम यानी कि ये नाम, रूप यानी कि रूप, गुण गुण और कर्म कर्म, इन सब का और प्रयोग, इन सब का संपूर्ण वर्णन जहां पे मिलता है उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य गुण कहते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक अगर याद करते हैं तो सीख है, नहीं तो आपको कम से कम हिंदी मतलब पता होना चाहिए। अगर आप देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में केवल पास होना है तो पास होने के लिए आप हिंदी से भी काम चला सकते हैं, हिंदी से भी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर अच्छा करना है आयुर्वेद में तो श्लोक याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर श्लोक याद कर ले तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में इसका परिभाषा जान लीजिए। अब इसका ये जो भी सप्त पदार्थ हैं, ये देखिए जो द्रव्य गुण का फर्स्ट पेपर है, एक्चुअली फर्स्ट पेपर में आपको टोटल ये जो 7 पदार्थ दिया है ना, इन 7 पदार्थ के बारे में भी पढ़ना है। इन 7 पदार्थ का एक एक चैप्टर है पूरा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं, उसके बाद से जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा तो पूरा एक चैप्टर, जैसे द्रव्य आएगा ये पूरा एक चैप्टर होगा, तो इस पे एक कंप्लीट लेक्चर बनेगा। उसी तरह से रस होगा, इस पे भी एक पूरा चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर हैं, इसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में, ताकि इसका कहीं लिखने के लिए आए तो इसको बता सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए द्रव्य क्या है, तो द्रव्य क्या हो सकता है, औसत द्रव्य हो सकता है, आहार द्रव्य हो सकता है। औसत द्रव्य में केवल ड्रग्स, औसत द्रव्य अगर कहीं शब्द यूज किया है यानी कि वो केवल ड्रग्स के लिए है। आहार द्रव्य यानी फूड के लिए है। रस जो होता है, टेस्ट, यानी कि द्रव्यों में जो स्वाद, द्रव्य जैसे ये है तो इस द्रव्य में जो स्वाद होता है, और स्वाद कितने तरह का होता है आप देखेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये कुल मिला के 7 प्रकार के स्वाद, यानी कि इसको रस नाम दिया गया। इसी को षड रस के नाम से जानते हैं। षड क्यों बोला गया, क्योंकि 6 है और ये रस है, ठीक है। तो द्रव्य के अंदर जो स्वाद पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, रस कहते हैं।
अब उसके बाद से बात करते हैं गुण। गुण यानी कि प्रॉपर्टी। अब जो भी द्रव्य है तो द्रव्य में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। कुछ द्रव्य उष्ण होते हैं, शीत होते हैं, कुछ जो होते हैं स्निग्ध होते हैं, कुछ रुक्ष होते हैं। तो द्रव्यों में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुद्र आदि भौतिक गुणों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है, भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। उसी तरीके से वीर्य की बात करें, वीर्य यानी कि पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब क्या है? द्रव्य जिस शक्ति से अपना कार्य करता है, जो भी द्रव्य है, ये जो द्रव्य है ये किस शक्ति से अपना कार्य करता है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? उस शक्ति को क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। द्रव्य जिस शक्ति से अपना कार्य करता है उसे वीर्य कहते हैं। उसके बाद से विपाक। विपाक का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद से उसका पाचन होता है और पाचन होकर वह अंतिम रस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे वही परिभाषा लिखा है, पाचन क्रिया के अंत में जो रस बनता है उसी को क्या बोलते हैं? विपाक। विपाक यानी कि जो अंतिम पाक हो वही विपाक है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद से जब उसका पाचन हो जाता है तो जो अंत में बनता है वही क्या है? विपाक है। ठीक है, प्रभाव को जानते हैं। प्रभाव का मतलब होता है स्पेसिफिक पोटेंसी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रभाव का मतलब क्या है? स्पेसिफिक पोटेंसी। जैसे कोई औषध द्रव्य है तो उस औषध द्रव्य से किसी एक स्पेसिफिक बीमारी को ठीक किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या है? एक स्पेसिफिक पोटेंसी है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे इसका अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से कर्म। कर्म का मतलब क्या हो गया? द्रव्य रस गुण के द्वारा शरीर में जो संयोग विभाग होता है उसी को कर्म कहते हैं। यानी कि द्रव्यों में जो द्रव्य है वो द्रव्य रस गुण के द्वारा शरीर में जो संयोग, यानी कि ये मिलते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कार्य करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलता है? कर्म यानी कि एक्शन। तो ये हमने थोड़ा शॉर्ट में परिभाषा बताया है। इसका पूरा डिटेल श्लोक भी याद करना पड़ेगा। इसका पूरा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो से लेके आऊंगा और उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आई होप मैंने जो भी बताया आपको आसानी से याद हो गया होगा। कम से कम इतना परिभाषा तो आप याद ही रखिए जिससे आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो वीर्य होता है इसको आचार्यों ने दो तरह से माना है। एक होता है द्विविध वीर्य और एक होता है अष्टविध वीर्य। इसका भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद से विपाक। विपाक जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। ठीक है, उसी तरह प्रभाव जो होता है, प्रभाव को मैंने बताया क्या है? प्रभाव जैसे कोई ड्रग्स है वह एक स्पेसिफिक बीमारी को ठीक कर रहा है, इसलिए उसे प्रभाव बोलेंगे। उसी प्रकार से कर्म के मतलब क्या आ गया? वमन विरेचन। ठीक है, तो वमन विरेचन क्या हो गया? ये कर्म हो गया। तो आई होप ये जो आपका जो द्रव्य गुण का फर्स्ट पेपर का पार्ट ए है उसका रेप रेखा आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक एक, जैसे ये द्रव्य है तो द्रव्य से मैं पूरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के डाउट और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए। और एक नया अपडेट है, आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके PJ Point BMS एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे PDF नोट्स हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो जाइए उस ऐप को अभी डाउनलोड करिए, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।